नेक्स्ट टॉपिक है अपना नाइट्रोबेंजीन। आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन बनाने के तरीके समझते हैं पहले। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, बोलो क्या क्या तरीके हैं। बेंजीन का नाइट्रेशन करवा सकते हो, कैसे? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। कंडीशन बोलो, टेम्परेचर कंडीशन 333 केल्विन। 333 केल्विन पर अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो तो मोनोनाइट्रेशन होता है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनती है, लेकिन इसकी जो प्रतिशत लब्धि है मैंने आपको बताया था 85% ही बनती है, याद रहेगी बात। इसके अलावा अगर आपको टेम्परेचर कंडीशन को चेंज करते हो, कंसंट्रेटेड 373 केल्विन के ऊपर अगर रिएक्शन कराते हो तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाती है, इसका फर्दर नाइट्रेशन हो जाता है और दिस इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। टेम्परेचर कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक सिंपल सा मेथड हमारे पास में और है, क्या कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो N2+। मैंने आपको बाल्ट-सेमैन रिएक्शन पढ़ाई थी, वहां पर यह बताया था। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो HbF4 के साथ में, HbF4 HNO2 की उपस्थिति में। तो यहां से बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता था, BF4-। इसको हाई हीटिंग करने पर क्या बनेगा? ये हाईली स्टेबल कंपाउंड था, इसको हाई हीट करने पर क्या बनेगा? हाँ, फ्लोरीन आ जाएगा ना। हाई हीट करने पर तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन अगर आप KNO2 के साथ ट्रीट कर दो तो, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, या NaNO2 के साथ ट्रीट कर दो तो क्या बन जाएगा? अगेन NO2, नाइट्रोबेंजीन इसमें भी बन जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। केमिकल रिएक्शंस में नाइट्रोबेंजीन के मेजॉरिटी रिडक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? रिडक्शंस। नाइट्रोबेंजीन एसिडिक मीडियम में भी रिड्यूस होता है, बेसिक में भी होता है और न्यूट्रल मीडियम, तीनों ही मीडियम्स में रिडक्शन इसका होता है। पहले हम लोग किसी भी नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन सीक्वेंस समझते हैं। भाई हमारे पास में RNO2 है, मैं ये रिडक्शन सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। जो हम लोग रिडक्शन में सीख चुके हैं ऑलरेडी। पहले एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसका रिडक्शन करोगे तो ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा RN डबल बॉन्ड O तक। इसका फर्दर अगर रिडक्शन कर दोगे तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा RNHOH में। इसका फर्दर रिडक्शन करोगे तो ये RNH2 में। इसका भी कर दोगे रेड फॉस्फोरस वगैरह, हालांकि रेड फॉस्फोरस से तो नहीं होता है, लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा जो इसको सीधा एल्केन तक कन्वर्ट करता हो तो उससे फर्दर एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली यहां से यहां तक हम लोग इसको पढ़ते हैं रिडक्शन सीक्वेंस में। कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे जो यहां से यहां तक कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहां तक रोकेंगे, कुछ यहां से यहां तक ही कर पाएंगे। वो कंडीशन मतलब रिएजेंट टू रिएजेंट जो है चीजें चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये तो है रिडक्शन सीक्वेंस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कैसे होता है? देखो हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप चाहे SnHCl के साथ कराओ, आप FeHCl के साथ कराओ, ZnHCl के साथ में कराओ, है ना। ये सब एसिडिक मीडियम है। आप H2Ni के साथ में करवा सकते हो, आप चाहो तो, हालांकि वैसे तो वो तो बेसिक मीडियम आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से, तो इनके साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये सीधा NH2 तक कन्वर्ट होगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जो है SnCl2HCl भी, क्या SnCl2 प्लस HCl भी आप इसमें यूज कर लोगे तब भी ये इसका रिडक्शन सीधा NH2 तक कराएगा। क्लियर? इसके अलावा और क्या तरीका? तो देखो ये सारे तरीके एनिलीन बनाने के हैं। इसमें सभी में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अपना एनिलीन ही तो बन रहा है। और एनिलीन का अगर फर्दर H2Ni के साथ में कराओगे तो साइक्लोहेक्सेनमीन बन जाएगा। ये बेंजीन का भी और फर्दर रिडक्शन हो जाएगा।
इसके अलावा हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं। नाइट्रोबेंजीन का आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वीकली एसिडिक मीडियम, या पहले स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम मतलब प्रबल अम्लीय माध्यम है और उसके साथ में आपने विद्युत अपघटनी इसका अपचयन करवाया है। तो ये पहले कंपाउंड जो है कन्वर्ट होगा आपका, देखो डायरेक्ट NH2 तक नहीं होता है, ये NHOH तक कन्वर्ट होता है पहले। और इस कंपाउंड को जब आप हीट कर देते हो तो इसमें एक तरह का रीअरेंजमेंट हो जाता है और ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ पे कंपाउंड NH2 और ये OH, दैट इज पैरा अमीनोफिनोल, ये बन जाता है कंपाउंड। तो फाइनल प्रोडक्ट हीटिंग करने पर ये बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटनी अपचयन। लेकिन अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगेन करवा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, देखो मेजरली इसमें रिएक्शंस जो हैं वो याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लेकिन वीक एसिडिक मीडियम है। हाँ, इसमें एनिलीन बनेगा, तो इसमें सीधा कंपाउंड क्या बनेगा, एनिलीन। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास में है बेसिक मीडियम, या पहले न्यूट्रल मीडियम देख लेते हैं। ये जो है लैब टेस्ट है, नाइट्रो कंपाउंड्स का लैब टेस्ट है, इसको बोलते हैं मुलिकन बार्कर टेस्ट। मुलिकन बार्कर टेस्ट। हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन होगी, इस नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ये सॉल्ट है आपका, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl के साथ में जब आप ट्रीट करते हो तो पहले नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है कहां तक, NHOH तक, सीधा NH2 तक नहीं होता है, NHOH तक होगा। और फिर हमने क्या करा, इसमें टॉलिन्स रिएजेंट मिला दिया। टॉलिन्स रिएजेंट बताओ क्या होता है? हाँ, NOCl नहीं, वो तो टेलन्स रिएजेंट। क्या होगा, AgNO3 प्लस NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट Ag2O, है ना, ये वाला डायमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इसका वापस से ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पूरा नाइट्रो कंपाउंड तक नहीं करके इसका ऑक्सीडेशन करेगा N डबल बॉन्ड O तक। और इसका ऑक्सीडेशन करने के चक्कर में खुद का क्या हो जाएगा, इसमें Ag+1 में है तो वो किस में आ जाएगा, Ag0 स्टेट में आ जाएगा। और इसका प्रेसिपिटेशन आ जाएगा कैसे कलर का, एल्डिहाइड्स के साथ में अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड में टॉलिन्स रिएजेंट डालने पर सिल्वर मिरर टेस्ट आता है, Ag का रजत दर्पण बन जाता है उसमें हीट करने पर, है ना। तो काइंड ऑफ ये भी सिल्वर मिरर ही है, लेकिन इसमें ब्लैक प्रेसिपिटेशन आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो देखो मुलिकन बार्कर टेस्ट है क्या, बेसिकली न्यूट्रल मीडियम के अंदर हमारी ये रिएक्शन हो रही है पहले, और बाद में हम लोग इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करें, पहले रिडक्शन कर रहे हैं फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड के अंदर ZnNH4Cl डालने पर NHOH तक कन्वर्ट होगा और उसके बाद में आपने टॉलिन्स रिएजेंट डाला, तो अगर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेशन मिलता है दैट मीन्स ये कंफर्म है कि हमारा कंपाउंड क्या होगा, नाइट्रो। RNO2 के साथ में भी सेम टेस्ट ही आएगा। समझ में आ गई बात। इस बात को याद रखने के लिए आप ट्रिक लिखो, मुलिकन को नाइट लेंगे, वैसे स्पेलिंग गलत है, नाइट, मुलिकन को नाइट में नमिता जी ब्लैक दिखी, क्या डर गया होगा, हैं? मुलिकन को नाइट में नमिता जी ब्लैक दिखी, कैसे? मुलिकन बार्कर टेस्ट में नाइट्रो कंपाउंड NIT नाइट्रो कंपाउंड में न्यूट्रल मीडियम के बाद में टॉलिन्स रिएजेंट डालने पर Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेशन आएगा।
सही है, ये हो गया आपका मुलिकन बारकर टेस्ट। तीसरी जो है हमारे पास में दैट इज बेसिक मीडियम। बस हो गया कंप्लीट ये। बेसिक मीडियम में जनरली डाइमराइजेशन होता है, द्विलकीकरण होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कैसे? देखो यहां पे देखो तीन प्रकार के पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन यदि आप Na2ASO3 के साथ में करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, या इसकी जगह पर ग्लूकोज आप यूज करो, ग्लूकोज और OH माइनस यूज कर सकते हो, Na2SO3 OH माइनस या ग्लूकोज OH माइनस, इसकी प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन करा रहे हो तो यहां से कंपाउंड जो बनेगा, देखो तीन प्रकार के कंपाउंड्स हैं। अगर यहां पर ये NH और NH होता है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा एजोबेंजीन। और ये अगर N डबल बॉन्ड N होता है तो इसको बोलते हैं एजोबेंजीन, है ना। और अगर इसमें एक ऑक्सीजन और लगा दें, ये तो एजोबेंजीन हो गया, और एक ऑक्सीजन और लगा दोगे, दिस इज नोन एज एजॉक्सीबेंजीन। क्या बनेगा? एजॉक्सीबेंजीन। डाइमराइज्ड प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ये कब हो रहा है? Na2SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या ग्लूकोज NaOH। लेकिन यदि आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन मान लो FeOH के साथ में कराओ, OH माइनस Fe प्लस NaOH, या SnOH माइनस करवा दिया, ध्यान रखना ZnOH माइनस के साथ में नहीं होगी रिएक्शन। FeOH हो सकता है या SnOH हो सकता है या Zn प्लस NaOH, खाली ये नहीं होगा, इसके साथ में या तो मिथेनॉल होगा, लिखते हैं एल्कोहलिक जिंक NaOH, या इसकी जगह पर होगा LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसी कंडीशन अगर है बेसिक मीडियम ही, तो यहां से कंपाउंड जो है वो बनेगा N डबल बॉन्ड N और ये, दिस कंपाउंड इज नोन एज एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। और एक लास्ट कंडीशन कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सिर्फ जिंक और NaOH के साथ में करा रहे हो, यहां एल्कोहल है, ध्यान रखना। अब हालांकि ये भी मेटल प्लस NaOH है, ये भी मेटल OH है, लेकिन उसमें अंतर है। यहां से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज हाइड्रा एजोबेंजीन, NH, दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रा एजोबेंजीन। इतनी बातें समझ में आ गई। और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं फर्स्ट, इसको नाम दे रहे हैं सेकंड, और इसको नाम दे रहे हैं थर्ड। यहां पर कंडीशन चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड या थर्ड, इन तीनों में ही अगर आपने SnCl2HCl डाल दिया तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एनिलीन को बनाने का तरीका भी है, चाहे ये कंपाउंड में SnCl2HCl डालो, चाहे इसमें डालो, चाहे इसमें डालो, या SnHCl डाल दो, है ना। तो ये कंपाउंड जो है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एनिलीन में। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, हमारे पास में ये जो कंपाउंड है हाइड्रा एजोबेंजीन, NH, इसमें यदि आपने H+ डाल के हीट कर दिया तो इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। क्या होगा? बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। देखो ये अभी ऐसे है, H+ डालने के बाद ये ऐसे जुड़ जाएगा। क्या जो ऐसे चीज जुड़ी हुई है वो यूं जुड़ जाएगी, यहां से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे अपोजिट, यानी इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ देना। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट यही लिखना है हमेशा। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। मतलब बेसिकली ये जो कंपाउंड है आपके पास में, ये वाला,
मान लो ZnNaOH डाला और उसके बाद में H+ डाल के अगर हीट किया हुआ है तो ये प्रोडक्ट नहीं बन के सीधा वो बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट होके बनेगा, या हो सकता है आपको यहीं से पूछ ले। अब इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है, देखो सबसे पहले हमारे पास में ये कंपाउंड है NH, ये हाइड्राइजोबेंजीन है, इसमें जैसे ही H+ डालोगे आप लोग, ये एनिलीन, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर से अपना प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो कंपाउंड क्या बना? समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों? NH2 ये NH2 और NH2 ये बन गया। अब ये जो कंपाउंड है ना, इसमें होता है रीअरेंजमेंट, ये देखो इस तरीके से अरेंज होता है, NH2 ये बॉन्ड यहां से इधर शिफ्ट, अपन कलर दूसरा ले लेते हैं, कौन सा, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट, ये आगे, ये यहाँ पे, तो यहाँ चार्ज क्या बना? ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से रीअरेंज प्रोडक्ट क्या बना? देखो ये तो बॉन्ड टूट गया, ये NH2 के साथ डबल बॉन्ड बन गया, देखो NH2 डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ऐसे, और ये दोनों रिंग्स जो हैं वो आपस में पैरा लोकेशन से जुड़ गई, और ये NH2+। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या होता है, यहां पे जो हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर आएगा, तो यहां चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव रेजोनेंस करके आगे शिफ्ट होगा। गलत नहीं लिखा है, बस कम लिखा है, हाँ ठीक है। तो ये H यहां से रिलीज होके इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये इधर न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये इधर, बस हो गया खत्म। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? NH2 बेंजीन और ये NH2, ये हो गया बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। क्लियर? एक सिंपल सा एग्जांपल इस पे कर लेते हैं कि मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है, यहाँ CH3 NH और यहाँ पर भी CH3, इसको H+ डाल के हीट कर दिया, बता दो क्या बनेगा? उल्टा जोड़ देना। अच्छा, ये CH3 जो है वो इस NH2 के मेटा पर है, तो ये मेटा पर ही रहेगा, ध्यान रखना। तो यहां से कंपाउंड बना NH2, ये NH2 और ये मेटा लोकेशन, रिपल्शन है तो वो ऊपर चला जा सकता, भले रोटेट कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट। लास्ट टॉपिक नाइट्रोबेंजीन का, दैट इज सेलेक्टिव रिडक्शन, चयनात्मक अपचयन। ये जेई में आ रखा है सीधा सीधा, चयनात्मक अपचयन। इसमें होता क्या है कि हमारे पास में डाइनाइट्रोबेंजीन टाइप की ऐसे कुछ या एक से ज़्यादा NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेटा पे हो सकते हैं, ऑर्थो पे हो सकते हैं, पैरा पे हो सकते हैं एक दूसरे के। मान लो ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन जब आप H2- आयन के साथ में कराते हो, इसमें रिएजेंट क्या होगा? H2- आयन। H2- आयन कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? NH4 होल ट्वाइस S से हो सकता है, Na2S से हो सकता है, NH4 NaS हो सकता है, इस तरीके से। इन सभी में देखो क्या मिल रहा है हमें? H2- आयन ही तो है, ये Al दिख रहा है ना, NH4 NaS, इस तरीके से। तो मान लो हमने Na2S के साथ ट्रीट किया, तो इन दोनों में से एक NO2 रिड्यूस हो जाएगा और एक बच जाएगा। अभी तो दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए किसी एक को NH2 में कन्वर्ट कर दो, एक NO2 एज इट इज रख दो। अब किसका रिडक्शन होता है?
इसका कंसेप्ट सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक NO2 यहां है, उसके साथ में यहां CH3 है और एक NO2 यहां है, सही है क्या? ये अपन ही काम करते हैं, यहां लिख देते हैं। तो ये देखो, ये तो इसके मेटा पर है, इसके साथ में यहां हाइपर कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी ना, तो इसका रिडक्शन होगा। Na2S के केस में ये तो एज इट इज बच जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में, और ये बन गया CH3। और यही अगर मान लो Cl होता, ये NO2 और यहाँ Cl होता, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे है इस वाले का हो जाता। ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है NH2 Cl और ये NO2। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, नोट बना के लिख लेते हैं, that NO2 is reduced which is present at more electron deficient उस NO2 समूह का अपचयन होता है जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्थिति पर उपस्थित हो। लिखो हिंदी में, चयन होता है जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्थिति पर उपस्थित हो। ठीक है, तो आपका नाइट्रोबेंजीन समाप्त हो गया।